ये आत्मनिर्भर भारत उत्सव में हमारे जो कॉरपोरेशंस हैं, अनुसूचित जाति, बैकवर्ड क्लासेस और सफाई कर्मचारी, तो उनकी तरफ से करीब 200 स्टॉल्स यहाँ पे लगाए हैं। आर्टिजन्स आए हुए हैं और अपने प्रोडक्ट्स लाए हुए हैं और हम यही आशा करते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है वो लोग देखेंगे और जो आर्टिजन्स आए हैं वो भी देखेंगे और लोगों के कि किस प्रकार से क्या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, क्या डिमांड है और उसके हिसाब से उनका जो प्रोडक्टिविटी है, उनकी क्वालिटी है वो इम्प्रूव करेगी और उनको मार्केटिंग के टाइप्स भी मिल पाएंगे इस उत्सव में। तो हमें यही आशा करके हम सोचते हैं कि इस तरह के जब एक्सपोजर मिलती है आर्टिजन्स को, उनके लिए बहुत लाभदायक होती है। थैंक यू। वाइट में ले लो फोटो, वाइट में। नमस्कार, मेरा नाम वरुण कौशिक है और हम आज यहाँ पे प्रगति मैदान में अपने एक प्रोडक्ट ला रखे हैं जिसका नाम हमने इलोटर रखा हुआ है। तो ये बेसिकली स्टैंड अप बाइक है। इसको आप खड़े होकर भी चला सकते हो, चाहो तो इसमें से आप सीट को इसमें से निकाल के भी चला सकते हो। इसको बिना लाइसेंस आरटीओ इसके ऊपर कोई इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है इसकी 25 किलोमीटर इसकी मैक्सिमम स्पीड है और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 150 किलो इसके ऊपर आराम से इसमें आप वजन इसमें निकाल सकते हो। उसमें जैसे आप इसमें देख पा रहे हो, उसमें एक सीट भी इसमें दी हुई है। सीट के साथ आप चाहो बैठ रहो चाहे निकाल के चला रहो। सेम ऐसे ही इसमें हमने एक बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। ये बॉक्स आप इसमें डिलीवरी एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको चाहे उसमें फूड सेलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ग्रोसरी आइटम से डिलीवर कर सकते हैं, मार्केट से जा सकते हैं, आराम से इसमें जा सकते हैं। बच्चे, बूढ़े, फीमेल, बैलेंस व्हीकल है, कोई भी इसको आराम से इसमें चला सकता है। इसमें मेरे पास 70 किलोमीटर तक इसमें हमारा मॉडल है इसमें अपना। इसके साइज़ की वजह से ये कहीं पे भी इसमें आराम से जा सकते हैं। छोटी गलियां हो, पार्क हो, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट्स के ऊपर इसके एप्लीकेशन से, मॉल्स के अंदर इसमें चला सकते हैं। छोटी से छोटी गलियां, ऑफिस के अंदर भी इसमें आराम से चला सकते हैं इसके ऊपर। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर माधुरी गुप्ता, CEO ऑफ मेरठ उद्यमी फाउंडेशन। मेरठ उद्यमी फाउंडेशन एक एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर है जिसको मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होस्ट करता है। ये इंक्यूबेटर मदद करता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की, फार्मर्स की, एंटरप्रेन्योर्स की, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की और जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फूड टेक से रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं उन सब की मदद करता है कि कैसे वो अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, किस तरह से वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। और एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि किस तरह से स्टार्टअप और FPO और रूरल जो बैकग्राउंड है उसके बीच में जो एक गैप है उसको किस तरह
तरह से ब्रिज करा जाए, इस इनिशिएटिव के साथ मेरठ उद्यमी फाउंडेशन हम इन सब को साथ लेकर चलता है एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम सब यहाँ पे प्रगति मैदान में हैं, जहाँ हमने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो मेरठ के गाँव से हैं उनको एक ये प्लेटफॉर्म दिया है और किस तरह से वो अपने दिमाग को एक किसान के दिमाग से हटकर और एक बिजनेसमैन तक ला सकते हैं। वहाँ तक की जर्नी हम इनकी पूरी तय कराते हैं, किस तरह से इनकी पैकेजिंग हो, किस तरह से इनकी ब्रांडिंग हो, इस तरह का हम पूरा ध्यान रखते हैं। थैंक यू। हाँ जी, माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है हिंदुस्तान के अंदर, अपने भारत के अंदर 10,000 एफपीओ का लक्ष्य रखा गया। इनका उद्देश्य यही था कि फार्मर आपस में जुड़े और जो है किसानों की आमदनी जो है बढ़े। इसमें एफपीओ के अंदर जो है किसानों को इकट्ठा कर किया जाता है, एफपीओ बनाकर उसमें एक कंपनी बनानी होती है और उस कंपनी के अंदर जो फार्मर्स हमारे रजिस्टर्ड हैं वो क्लस्टर वाइज किसी ब्लॉक के अंदर या वैसे भी होते हैं, तो उनके यहाँ प्रोडक्शन किया जाता है। कोई मतलब शुगर कैन का करता है, कोई व्हीट का करता है, कोई राइस का करता है, कोई हनी का काम करता है। तो हमारे एफपीओ में हमारा एफपीओ किसान मल्टीपर्पज़ प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जो कि मेरठ के अंदर सरदाना ब्लॉक के अंदर रजिस्टर्ड है, इसके अंदर हमारे 336 फार्मर्स रजिस्टर्ड हैं जो भिन्न भिन्न फसलों का उत्पादन करते हैं, जिसमें शुगर कैन, व्हीट, राइस और हनी और गुड़, शक्कर, खांड सबका प्रोडक्शन करते हैं और उन्हीं की हमारा एफपीओ मार्केटिंग करता है। उन फार्मरों से ले लेके और उसकी मार्केटिंग करते हैं, उससे किसानों को लाभ होता है और एफपीओ को भी थोड़ा आमदनी होती है उससे थोड़ा। फिलहाल हमारा जो एफपीओ है वो पूसा के अंदर है, IRI के अंदर जो इंद्रपुरी गेट है वहाँ पे पूसा एग्री हाट में हमारी शॉप नंबर 12 और 14 रजिस्टर्ड है। और हमें जो प्रेरणा दी है मेरठ उद्यमी फाउंडेशन है, इसने भी हमको जो है बहुत मोटिवेट किया है और जब से हम इनके संपर्क में आए हैं हमारा कुछ जो एफपीओ है वो काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है और हमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इसमें। निकट भविष्य में अगर हम इसी तरीके से हमें सहयोग मिलता रहेगा सरकार का भी और हमारे मेरठ उद्यमी फाउंडेशन का, तो हम लोग काफ़ी प्रोग्रेस करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम प्रदीप है और मैं गुरुग्राम ताजनगर गांव से बिलोंग करता हूं और मैं अभी ये मसाले सारे सब कुछ बना रहा हूं, हींग बना रहा हूं, मसाले बना रहा हूं। मैंने सर बड़े छोटे लेवल से अपना काम स्टार्ट करा था। मेरे को निफ्टम मिले, फूड मिनिस्ट्री वालों ने मेरे को इस चीज़ के लिए हेल्प करा, उन्होंने मेरे को FSSAI लाइसेंस दिलवाया। उसके बाद मेरे को लेबलिंग, पैकेजिंग वगैरह सारी के अंदर मेरे को सब चीज़ें उन्होंने इस चीज़ के लिए बताई और पूरा मेरे को हेल्प करी। और स्टार्टिंग में मेरे पास कुछ भी नहीं था और आज मैं बड़े अच्छे लेवल पे बेच रहा हूँ। इसके लिए मेरे को राष्ट्रपति से अवार्ड मिला हुआ है, ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स से अवार्ड मिला हुआ है, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया से अवार्ड मिला हुआ है, फूड मिनिस्ट्री से अवार्ड मिला हुआ है। इस चीज़ के लिए हम क्या है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं। हम अपने मसाले में किसी प्रकार का ना ही तो कोई कलर यूज करते हैं, ना ही कोई प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। बिल्कुल नेचुरल मसाले होते हैं और नेचुरल हमारी हींग है। हमारी हींग कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान इधर से हमारी हींग आती है। हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, इसको प्रोसेस करते हैं और पैक करते हैं। हम अपने ब्रांड के अलावा लगभग 100 अगर कोई भी अपना भाई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इस लाइन में आना चाहता है और उसके पास पूंजी की कमी है, तो हम उसको बहुत ही कम पूंजी में मात्र 50,000 1 लाख रुपए के अंदर अंदर हम उसका काम स्टार्ट करवा देंगे। उसके अपने नाम से, उसके ब्रांड के नाम से प्रोडक्ट बना के उसको देंगे और वो मार्केट में जो कि सेल करेंगे और क्वालिटी की जिम्मेदारी उसके अंदर हमारी रहेगी, क्योंकि हम हमेशा नेचुरल क्वालिटी के साथ ही काम करते हैं और किसी प्रकार का कोई मिलावटी या ख़राब माल नहीं देते हैं। और मेरा फ़ोन नंबर है
Sucharita, D. Sucharita from Ancient Super Grains and Millets Natural Products Private Limited. This company has been formed, this especially products from Telangana, Karnataka and also other places. So we procure all millets from unpolished variety of millets from Karnataka, Shimoga district. So what is this use of millet? Like this is one tribal group which is in Asifabad, northern part of Telangana, and this there are women entrepreneurs. एक plant unit है जहाँ पे collector madam बैठे हैं वहाँ पे आसिफाबाद में. She is doing all the work, making all the women entrepreneurs do that plant में काम दिया उनको. वो लोग सारे पैकिंग कर रहे हैं ये सब, तो उनसे हम लेके आते हैं डायरेक्टली. दे आर सेंडिंग अस इन ट्रांसपोर्ट. ये बात है. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस खिचड़ी? दिस इज़ ज्वार खिचड़ी है, इजीली डाइजेशन है, प्रोटीन रिच है और इसमें दाल भी है, जीरा नमक सब है. तो आपको जस्ट ऐड करना है डायरेक्टली. इसको भिगोने की ज़रूरत नहीं है. ये तो मोटा अनाज है, इसको मोटा अनाज बोलते हैं. बार्नयार्ड मिलेट जो नॉर्थ में सामक चावल बोलते हैं इसको हम भिगो के रात को भिगोते हैं और सुबह उसी पानी के साथ बनाते हैं कुकर में. इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है, इसको प्रोटीन रिच है, फाइबर बहुत होता है और इजीली डाइजेशन है. शुगर, बीपी और हाइपरटेंशन और अदर डिसीजेस के लिए भी काम में आता है. जल्दी कम हो जाएगा. जैसे ये चावल है उसमें पेस्टिसाइड्स है. जब चावल ग्रो करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्रमोटेड मोर ऑफ व्हीट एंड राइस इन द बिगिनिंग ईयर्स, बट ये जो प्राचीन काल से आ रहे हैं इसको थोड़ा साइड ट्रैक कर दिया गया है. ये गाँव में ज़्यादा पहले खाते थे, रोज़ खाते थे, मिट्टी का बर्तन में बनाते थे. लेकिन इसका इतना फ़ायदे है जो गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा प्रमोशन चावल को, और मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम से प्रमोशन ज़्यादा चावल को और गेहूं को दिया है. इसके वजह से इसका वैल्यू कम हो गया. कोई भी नहीं, मतलब पहले के ज़माने वाले जो खाते थे अभी वो नहीं रहे और उनका मैसेज ताकत भी कम हो गया. और जो मेडिसिनल वैल्यू है इसमें बहुत अदर, जैसे हम फिर भी हम चावल भी खाते हैं, गेहूँ भी खाते हैं और उसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं. इसके अलावा हम केमिकल्स खा रहे, रोज़ गोलियां खाते हैं. इसके खाने से आपको गोलियां बंद हो जाएंगी और लगातार खाना चाहिए, एक दिन नहीं. इसको डेली मतलब एटलीस्ट 1 वीक में समझ के खाइए. हाँ, मेडिसिन समझ के खाइए. भिगोना है, फिर उसी पानी के साथ उबालना है और जैसे हम दाल बनाते हैं वैसे दाल के साथ भी खा लीजिए और वैसे अदर से भी. मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, जितना अपने प्राइम मिनिस्टर जी प्रमोट कर रहे हैं, हर बात में, हर उनके स्पीच में मोटा अनाज खाने के लिए प्रमोट करते हैं, लेकिन लोग हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते. जो कॉमन पीपल है जो देखते हैं, जो मैं दुकान चला रही हूँ द्वारका में, लेकिन मेरे दुकान में मुश्किल से मेरे को 500 आता है. मैं डिस्ट्रिक्ट पार्क जाती हूँ, डिस्ट्रिक्ट पार्क से मैं लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये खाओ, ये अच्छा है. खड़े रहती हूँ 2 घंटे मैं मॉर्निंग वॉक के इसमें, क्योंकि मेरे को भी डायबिटीज़ है, मेरे हस्बैंड को भी था. हम खाने से हमको ठीक हो रहा है. तो मतलब आपको लगातार ये खाना पड़ेगा और हफ्ते में 3 दिन ज़रूर खाइए इसको. इसका फ़ायदा भी उठाइए और फाइबर रिच, प्रोटीन रिच और डाइजेस्टिव एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमें अनाज से, ये चावल से नहीं मिलते हैं, माइक्रो यूनिट्स. इसको लिक्विड फॉर्म में अम्बली बोलते हैं, अम्बली. तो कर्नाटक में और मैसूर में वहाँ पे लोग ज़्यादा खा रहे हैं और अदर प्लेसेस में भी इसको खाने लग गए हैं और फ़ायदा भी उठा रहे हैं. तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे अभी गवर्नमेंट में इतना अच्छा प्रोग्राम किया आत्मनिर्भर भारत, इसका मतलब है जो हमारे अनाज है, हमारे देश के हैं, ग्रो करते हैं हम, तो इसलिए इसको आगे बढ़ाने के लिए हम सब एकजुट होकर काम करना चाहिए. प्लीज़ आप कस्टमर्स एंड ऑल्सो पीपल, please come and find this millets here because government is promoting, it is making many efforts to do this and I appreciate Modi ji effort. इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं इनके इसमें, मोटे अनाज के इसमें. प्लीज़ उनका बात सुनकर भी आप अनदेखा मत कीजिए, फ़ायदा होगा. बहुत हेल्थ बेनिफिट्स बहुत है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मेरे पास PDF बुक्स है.
क्रिएशन से यहाँ प्रगति मैदान में आत्मनिर्भर भारत में आया हूँ। यहाँ पर आपके लिए नीम की लकड़ी के बने हुए जो हम सामान बनाते हैं वो लेकर आया हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि नीम की लकड़ी के बने हुए जो सामान हैं इसमें नेचुरल मेडिसिनल प्रॉपर्टी होता है। अगर हम इसको इंटरनल या एक्सटर्नल भी यूज़ करेंगे तो हमारा ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। इससे हम बीमारियों से बचे रहते हैं और दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती। इसमें जो बालों का टूटना, झड़ना, डैंड्रफ, स्किन की प्रॉब्लम कंट्रोल करता है। नहाते टाइम जो बाल गिरते हैं इसका असर आप तीसरे दिन से ही देख सकते हैं। और ये नीम की लकड़ी के जो बने हुए आप कलछी, पलटे, स्पून, इसको अगर कुकिंग या सर्विंग में इस्तेमाल करेंगे तो नीम का माइक्रो mg एंटीबायोटिक रिलीज़ होता है, उससे हमारे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होता है। कोशिश वही जो आयुर्वेद का हज़ारों साल पुराना जो कॉन्सेप्ट है कि बीमारी नहीं, दवाई नहीं, और एक जो वाक्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम भारत ही नहीं, सभी विश्व जो हमारा परिवार है सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। नीम के इन वस्तुओं का इस्तेमाल करने से बीमारियां हमारे घरों से और हमारे शरीर से चली जाएंगी। ये प्रभु का वरदान है, इसको इस्तेमाल करें। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हजारों साल पुरानी जो विधा है जो आज सरकार भी इसको प्रोत्साहन दे रही है। आप देखेंगे कि जन जन कल्याण के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी लगे हुए हैं। हमें उनका हाथ मजबूत करना है। और आप यहाँ इस प्रदर्शनी में देखेंगे कितने ही लोगों को जो बिल्कुल जो स्ट्रीट वेंडर थे उन लोगों को भी सम्मान दिया जा रहा है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और आप सभी उनका उत्साह बढ़ाएं और अपना स्वास्थ्य वर्धन करें। तो एक चीज़ इसके बारे में, इसकी विशेषता जो उसकी खूबी है कि प्लास्टिक में और लकड़ी के अंदर, वो भी नीम की लकड़ी के अंदर अगर आप देखेंगे तो नीम में माइक्रो mg एंटीबायोटिक रिलीज होता है। इससे आप कुकिंग में, सर्विंग में और खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक को छोड़िए, मोदी जी ने भी कहा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक छोड़िए और बाकी मदर अर्थ के लिए भी नुकसान है। प्लास्टिक की जगह अल्टरनेट है, हमारे पास में उपाय हैं, इसका इस्तेमाल करें। और एक चीज़ और देखिए, ये भी अल्टरनेट थेरेपी में आता है। ये मसाज के टूल्स हैं, ये एक्यूप्रेशर का काम करते हैं। इसको इस्तेमाल करने से हम बीमारियों से बचे रह सकते हैं। और जो ब्लॉकेज नसों में आ जाती है वो ओपन होती हैं। दर्द की शिकायत ख़त्म। जो लूज मसल्स हैं और लेजी मसल्स हैं वो ओपन होती है। करके मैं आपको दिखाता हूँ। एक जैसे ये आप बैक साइड के ऊपर करके देख रहे हैं, ये इस तरीके से ये 5 से 10 मिनट काफ़ी हैं। कोई भी और कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं। इसके अंदर कोई खाना नहीं, कुछ लगाना नहीं है। एक ये एक्यूप्रेशर टूल से, इसको गेंद कहते हैं, बॉल। इसको 5 से 10 मिनट जैसे हम लस्सी बिलोते हैं इस तरीके से इसको करेंगे और तुरंत इसका असर देखिएगा। जो हमारी बालों से ही पतली नसें हैं, जैसे ब्लॉकेज आ जाता है जिसकी वजह से क्लाउड्स हो जाते हैं, और ये सारे के सारे दूर होंगे। और इसी तरीके है जिमी, ये इसको लकड़ी का बना हुआ है, ये इस तरीके से किया जा सकता है। और ये यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं ये। और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जो अंग्रेजी का वाक्य है कि हम सावधानी में ही सुरक्षा है, हम बीमारियों से बचें, दवाइयों से बचें। ये और ये है इसी तरीके से ये फेस मसाजर है। यहाँ पर ये चेहरे पर किया जा सकता है, नीचे से ऊपर की तरफ करना है क्योंकि ब्लड का फ्लो हमारा ऊपर से नीचे जा रहा है। और ये है फुट रोलर, इसको पैरों के नीचे इसको घुमाना है इस तरीके से और चेयर पर बैठ जाएं। जितना वजन आप कंफर्टेबल हैं उतना डालकर, क्योंकि हमारे हथेलियों में और पैरों के तलवे में पूरी बॉडी का कंट्रोल होता है। आप हेल्दी रहें, हैप्पी रहें
खुश रहें। जय हिंद, जय भारत। मैं हरप्रीत सिंह दिल्ली का ही रहने वाला हूँ और निफ्टन के साथ मेरा जो है बेसिकली एसोसिएशन बहुत पुरानी है। जब ये निफ्टन शुरू हुआ था तब से मैं इसके साथ एसोसिएट रहा हूँ। बीच में पिछले 10 साल से गैप रहा है, 12 साल से, लेकिन मशीनरी तो पहले भी बहुत थी, अभी भी काफ़ी अच्छी दिख रही है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स इन्होंने अब निकाले हैं, जो बहुत पहले हम चाहते थे ये चीज़ें हों, वो अब देखने को आई हैं। प्रैक्टिकली आउटकम अब देखने को आया। थी तो चीज़ें पहले भी, तो मुझे पता चला काफ़ी इन्होंने पेटेंट्स अभी कराए हैं, काफ़ी पेपर्स निकले हैं, अच्छा लगा है। अब तो निफ्टन से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे जो वैसे जो बंदे हैं जिनके पास प्रोडक्ट्स हैं और कुछ ख़ास तरह की टेस्टिंग चाहिए, तो जो खासकर पीएमएमई के या प्रधानमंत्री जो एमओपी से जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, उनकी जो टेस्टिंग्स हैं वो थोड़ा सा हमें फ्री ऑफ कॉस्ट कराएं, क्योंकि एमओपी काफ़ी कुछ देता है। तो जब हमारे फाइनल प्रोडक्ट उनके फाइनेंस के साथ बने ही हैं, तो लास्ट फेज़ के ऊपर उनको हमारी जो बेसिकली पेटेंट मिले या उनके पेपर्स मिले, तो निफ्टन शुड हेल्प अस। सो माई रिक्वेस्ट विल बी देयर कि इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं जब, तो हमारे बहुत सारे हैं यहाँ पे जिन्होंने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर उनकी टेस्टिंग में भी ये हेल्प करे तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लुक फॉरवर्ड टू वर्क विद यू सून।